नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। नोटबंदी के बाद वोट बंदी, ऐसा कहते हुए गरजते हुए नजर आ रहे हैं पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार में चुनावी साल है और हर एक विपक्ष जो है इलेक्शन कमीशन के डोर टू डोर सर्वे पर सवाल खड़े कर रही है और ऐसे में पप्पू यादव भी इसी मुहिम में जुड़ चुके हैं और साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग के साथ साथ बिहार सरकार पर भी हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि बिहार सरकार नहीं चाहती कि जो लोग बिहार से बाहर पलायन कर चुके हैं वो बिहार में आकर के जो है अपना कीमती वोट करे और बिहार की सरकार चुनने में अपना योग्य दे। साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव साहब, सुनिए। आरपी एक्ट 1950 धारा 32 निर्वाचन निबंधन पर अधिकारी ने एक चिट्ठी लिखा कि लोग क्यों नहीं आप पर सख्त कार्रवाई किया जाए। आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीएलओ का कहना है कि पूरा गांव पंचायत विरोध शुरू कर दिया। गांव के लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। मैं भी कहूंगा बीएलओ को चाय पिलाइए, रेस्पेक्ट कीजिए। वो मेरे हैं, मेरे टीचर हैं, उससे लड़िए नहीं किसी भी कीमत पर। उसके साथ अव्यवहार मत कीजिए, लेकिन संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए उसको अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, वोटर कार्ड, कुछ भी आप उसे मत दीजिए, मत दिखाइए। ये नोटबंदी है। नोटबंदी के बाद नोटबंदी। पहले इन्होंने पैसा छीना, अब ये अधिकार छीना। अब हमारी राइट छीनी जा रही, हमारी जिंदगी छीनी जा रही। हमें भारत का ये नागरिक नहीं समझ। धारा भारत सरकार की जो धारा है, जो 2025 में इन्होंने जो हमारा लॉ कहता है, संविधान का अनुच्छेद 326, ये क्या कहता है? वोट देना भारत के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और ये आम बिहारी से कह रहे, पहले तुम साबित करो बिहारी तुम नेपाल के हो कि बांग्लादेश के, श्रीलंका के हो कि पाकिस्तान, फिर वोट देना। मतलब पूरे बिहारी, पूरे गरीब, पूरे पलायन किए हुए मजदूर, फिर पूरे युवा, सबको ये कह रहा है कि तुम बिहारी नहीं हो, तुम भारतीय नहीं, तुम्हारा कोई मौलिक अधिकार नहीं, तुमको वोट देने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है वोट देने का अधिकार? ये आधार कार्ड को नहीं मानते, ये राशन कार्ड को नहीं मानते, आइडेंटिटी कार्ड को नहीं मानते। क्या कहते हैं ये कहते हैं हम क्या करेंगे। यह कहते हैं कि तुम्हारी जाति, तुम्हारा जन्म, तुम्हारी रिहायशी, अब आप हमको बताइए कि हम क्या क्या इनको बताएं। 87 के पहले, 2004, फिर 87 के पहले आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, तो ये सही नहीं मानते। ये मानते किसको है? क्या कहने लगे 5 साल के बाद? आप हर साल आपने क्या क्या किया? मतदाता पुनर्निर्वाचन में नियम सबके लिए है बराबर, इसमें कोई भेदभाव नहीं है।
तो आप यदि इतने बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो पहले आप हक को छीनना चाहते हैं, तो आप इस भारत के न्याय व्यवस्था के जो सबसे सर्वोच्च प्रक्रिया है वह है हमारी जजेज। यह सारी प्रक्रिया जज के नेतृत्व में। हमें चुनाव आयोग पर कोई भरोसा नहीं। ये भारत सरकार दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी, गरीब विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, जो लोग बाहर पढ़ रहे हैं, 72% जिनका बाढ़ में सब कुछ डूब गया, खत्म हो गया, कभी नहीं बना। आप हमें जरा बताइए, जिस व्यक्ति का फॉर्म 26 जुलाई तक जमा नहीं हुआ, उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, ये धमकियां दे रहे हैं। पासपोर्ट 2.4%, जन्म प्रमाण पत्र 2.8%, सरकारी नौकरी या पेंशनधारी का पहचान पत्र 5%, जाति प्रमाण पत्र 16%, साधारण घर में नहीं मिलता है ही नहीं। 11 प्रमाण पत्र मांग किए, उनमें से कुछ बिहार पर लागू भी नहीं होते, कुछ देखने को भी नहीं मिलते। अब आप यह एक मतदाता नस्ल गठन अभियान है, सिर्फ मतदाता सूची में संशोधन नहीं, प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नस्ल को ही समाप्त कर, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। पहले महाराष्ट्र में इन्होंने हमला किया पीछे दरवाजे से, फिर दिल्ली में किया, और बिहार में इन्होंने सिविल नाफरमानी कानून लागू किया। 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े उन्हें अब अपनी नागरिकता और जन्म का सबूत और अपने माता पिता का, ये दोनों इनको चाहिए। अब मूल अधिकार पर ये लोग हमला कर दिए। अब आप हमको एक बात और बताइए, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो? जो प्रवासी मजदूर है, जिसके हमारे पास प्रमाण पत्र है। शुद्धिकरण के नाम पर आप राजनीति सफाया करने के लिए लगे, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को आप पलट में लगे हुए। राज्य में जो जिम्मेदारी थी पहचान सुनिश्चित करने की, अब यह प्रक्रिया केवल बिहार में आप लागू कर रहे हैं, इसके पहले आप कहीं लागू नहीं की। और सबसे अव्यवहारिक बात क्या है, इसको समझिए। 30 दिन से भी कम समय में वो मानसून बीच में पूरी करनी। ग्रामीण क्षेत्रों में न सूचना न सुविधा, बीएलओ अधिकारी भी भ्रम। ग्रामीण में किसी को पता नहीं है क्या करना है। फॉर्म भरो, दस्तावेज दो, वरना नाम हट जाए। फॉर्म भरो, दस्तावेज दो, वरना नाम हट जाए। फॉर्म भरो, दस्तावेज दो। हमारी मांग क्या है उसको मैं बता दूं। बिहार में चल रही विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए। सभी राजनीतिक दल, नागरिक संगठन, संवैधानिक विशेषज्ञों की सलाह ली जाए। आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों की मान्यता दी जाए। किसी भी नाम को हटाने के पहले न्यायिक निगरानी लागू की जाए। जो अधिकारी राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई। यह चुनाव जीतने के लिए संविधान की आत्मा को रोका जा रहा है। ये मोहरा बनाया गया है जिससे बिहार की गरीब, कमजोर बिहारी और बिहार इसको समझने को, मानने को तैयार नहीं है।
तो आपने सुना लगातार बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार सरकार जो है दलित विरोधी है, अति पिछड़ा विरोधी है, महिला विरोधी है, युवाओं के नौकरी के विरोधी है। साफ तौर पे पप्पू यादव गरजते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही लगातार विपक्ष से भी ये मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ जो है खड़े हो और बिहार सरकार से लगातार सवाल करें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उन्होंने एक चुनौती भी दे दिया है। 9 जुलाई के बाद पप्पू यादव जो है सड़क पे उतरेंगे और आंदोलन के जरिए जो है चुनाव आयोग के खिलाफ अपना प्रदर्शन करेंगे। तो आपने सुना वीडियो के माध्यम से तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।